हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं क्लास 12th एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16। हाँ देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 14 है एक्सरसाइज 1.1 का। तो इसमें क्या दिया हुआ है, लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स। एल क्या है, सेट ऑफ ऑल लाइन्स का कलेक्शन है in xy plane, and R be the relation in L defined by R is equal to L1 L2 bracket 1 such that L1 is parallel to L2, so that R is an equivalence relation. Find the set of all lines related to y is equal to 2x plus 4. देखिए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, L be the set of all lines, ये दिया हुआ है। L क्या है, सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन एक्स वाई प्लेन। और क्या दिया है, ये R डिफाइंड है। R इज इक्वल टू L1 L2 सच दैट L1 पैरेलल L2। ये ऐसे भी लिख सकते हैं, L1 पैरेलल L2। ये दिया हुआ है। हमको प्रूफ करना है कि ये जो रिलेशन है, ये पैरेललिटी का, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्लियर है, ये जो रिलेशन है पैरेललिटी का, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो पहले हम दिखाएंगे रिफ्लेक्सिव। इसके लिए एक छोटा सा इधर फिगर बनाते हैं। हमने मान लिया कि ये L जो है सेट ऑफ ऑल लाइन्स है एक्स वाई प्लेन में, और ये जो लाइन्स हैं L1 L2 ये पैरेलल अगर हैं, ये है L1, ये है L2, एक और ले लें, अगर ये है L3, तीन लाइन्स हैं। इन तीनों का बाद में जरूरत पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर बना दे जिससे समझने में दिक्कत ना हो। तो अगर हम कहें कि केवल L1 लाइन है, ये नहीं है, केवल L1 की बात कर रहे हैं अभी रिफ्लेक्सिव के लिए, तो L1 लाइन खुद के पैरेलल कही जा सकती है। L1 लाइन खुद के पैरेलल कही जा सकती है। तो लेट फॉर ऑल L1 बिलोंग्स टू L। L को क्यों बिलोंग कर रहा है, क्योंकि L जो है ये सेट ऑफ ऑल लाइन्स है, ये सेट है, और उसमें एक L1 लाइन है। L जो है पूरा कलेक्शन है, और L1 एक लाइन है जो इसको बिलोंग कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि L1 पैरेलल L1, दिस implies that L1 belongs to R। मतलब ये जो L1 है, ये L1 लाइन खुद के पैरेलल हो सकती है। तो L1 belongs to R। दिस implies that, इसको लैंग्वेज में नहीं लिख रहे हैं, ये आसान है। दिस implies that, ये पैरेललिटी का निशान है। R is reflexive। क्लियर है। फिर इसी का दूसरा पार्ट सिमेट्रिक। सिमेट्रिसिटी देखते हैं। सिमेट्रिक के लिए दो लाइन मानेंगे हम। मान लिया ये और ये L1 L2। लेट L1 फॉर ऑल L1 एंड L2 बिलोंग्स टू L। हमने मान लिया कि ये, या ऐसे भी लिखते हैं, लेट L1 L2 बिलोंग्स टू L, कि L1 L2 जो है L में है। तो L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू R। दिस implies that L1 पैरेलल L2। दिस implies that L1 L2 के पैरेलल हो या L2 L1 के पैरेलल हो, दोनों सेम है, या L2 पैरेलल L1। दिस implies that L2 कामा L1 बिलोंग्स टू R। जब ये इसके पैरेलल है तो हम कह सकते हैं L2 L1 के पैरेलल, इसका मतलब L2 L1 R को बिलोंग करेंगे। क्लियर है। फिर देखिए, दिस implies that R is symmetric। R सिमेट्रिक हो गया। क्लियर है। तो अब हम इसमें दिखाएंगे ट्रांजिटिव है कि नहीं है।
तो ट्रांजिटिव के लिए फिर इसको साफ करके यहाँ बता रहे हैं जिससे कि इसमें समझ में आ जाए। तो देखिए ट्रांजिटिविटी के लिए ट्रांजिटिव हमने मान लिया लेट L1 L2 L3 बिलोंग्स टू L। हमने मान लिया ये तीनों लाइंस जो हैं इस L में हैं। अगर हैं तो कैसी हैं? L1 L2 बिलोंग्स टू R एंड L2 L3 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब ये हो गया कि L1 पैरेलल L2 एंड L2 पैरेलल L3। L1 पैरेलल L2, L2 पैरेलल L3। यहाँ देखिए L1 L2 पैरेलल है, L2 L3 पैरेलल है, तो हम ये बोल सकते हैं जब ये आपस में पैरेलल हैं, ये आपस में पैरेलल है, तो ये और ये पैरेलल हो सकते हैं, अपने आप हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा L1 पैरेलल L3। इसका मतलब ये हो गया कि L1 L3 बिलोंग्स टू R। दिस इम्प्लाइज दैट R इज ट्रांजिटिव। सवाल में कोई दम नहीं है, खाली कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये समझ में आया? फिर देखिए हमको प्रूफ करना था कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो लिखेंगे सिंस आंसर सिंस R इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक and transitive, hence R is an equivalence relation। ये प्रूफ हो गया कि R जो है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्लियर है? अब हमको ये दिखाना है कि so that R is an equivalence relation, find the set of all lines related to y is equal to 2x plus 4। ये एकदम सिंपल है। देखिए इसके लिए ये जो है y is equal to 2x plus 4, एक्चुअल में इसकी तुलना अगर हम करें y is equal to mx plus c से, y is equal to mx plus c, ये किसी भी लाइन के पैरेलल लाइन का इक्वेशन है। ये y इक्वल टू mx प्लस c क्या होता है? ये जो पार्ट होता है ये c होता है, और ये जो होता है स्लोप इसका m होता है। तो y इक्वल टू mx प्लस c एक स्ट्रेट लाइन है। तो कह रहा है कि सो दैट फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू दिस। तो इससे रिलेटेड लाइंस, तो ये y इक्वल टू mx प्लस c एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, और वैसे इससे अगर तुलना करें तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। तो ये ग्रेडियंट सेम रहेगा। डिफर कहाँ से करता है? डिफर केवल कांस्टेंट करता है। कांस्टेंट जैसे ये पैरेलल है तो यहाँ काटेगा, यहाँ काट सकता है, मतलब c काट दिया 2 यूनिट पे, हो सकता है 3 यूनिट पे काटे, 4 यूनिट पे काटे। तो जो चेंज हो रहा है वो यहाँ से हो रहा है। तो अगर हम कहें कि इससे रिलेटेड लाइन, तो इससे रिलेटेड लाइन हो जाएगा y इज इक्वल टू 2x प्लस c लिख लें, या y इज इक्वल टू 2x प्लस k लिख लें, कुछ भी लिख लें। इस टाइप से ये जो लाइन है वही लाइन इसके रिलेटेड हो जाएगी। ये ऐसी लाइन है जो इसके पैरेलल लाइन है, और सारे लाइन c की वैल्यू रखते जाएंगे, वो सारे पैरेलल लाइन्स मिलती जाएगी। तो c लिखें चाहे k लिखें, दोनों सही है। क्लियर है? तो ये था सवाल नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। R be the relation in the set 1 2 3 4 given by R is equal to, दिया है करली ब्रैकेट में 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2। चूज द करेक्ट आंसर। A, R is reflexive and symmetric but not transitive. R is reflexive and transitive but not symmetric. R is symmetric and transitive but not reflexive. R is an equivalence relation। इस चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसकी जांच करेंगे हम। कैसे जांच करेंगे? यहाँ देखेंगे, इसमें ये 1 1 है,
2 है, 3 है, 4 है। इसका मतलब ये लिख लिए पहले, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव क्या क्या है। ये 1 1 2 2 3 3 4 4 है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव है। क्लियर है। फिर देखेंगे सिमेट्रिक है कि नहीं। अगर 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, कहीं नहीं है 2 1। 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए, कहीं नहीं है। 3 2 है तो 2 3 कहीं नहीं है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, 2 3 है तो 3 2 होना चाहिए, इस टाइप का होना चाहिए, तो सिमेट्रिक नहीं है। फिर 3 2 ये आर को बिलोंग कर रहे हैं। 1 3 3 2 ये आर को बिलोंग कर रहे हैं। तो 1 3 3 2, तो क्या 1 2 है? तो हमारे पास 1 2 यहाँ दिया हुआ है, तो ये 1 2 भी है जो ये आर को बिलोंग कर रहा है। 1 3 इसमें है, 3 2 इसमें है, तो 1 2 है कि नहीं, तो देखेंगे तो 1 2 यहाँ पर मौजूद है। तो जब 1 3 3 2 आर को बिलोंग कर रहा है तो 1 2 भी आर को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव हो गया, तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो ऐसे जांच करेंगे। पहले रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 2 2 3 3 4 4 ये सब है तो रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक के लिए 1 2 अगर है तो 2 1 होना चाहिए, इस टाइप का कोई नंबर नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांजिटिव के लिए 1 3 है, 3 2 है, तो 1 2 भी है इसमें, तो इसको ट्रांजिटिव बोलेंगे हम। क्लियर है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, आंसर आर इज रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। आंसर बी इज करेक्ट। क्लियर है। आंसर बी इज करेक्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन गिवन बाई आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी माइनस 2, बी इज ग्रेटर देन 6। बी की जो वैल्यू रखेंगे वो 6 से ज़्यादा आनी चाहिए और इसके आधार पे हमको ए मिलेगा। और ये ए जो हैं सब, ये सब नेचुरल नंबर्स में है, मतलब 1 से लेके आगे तक की संख्या है। ये ऑप्शन दिया हुआ है और पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहले देखिए, ये आर, ये ए बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी माइनस 2, बी इज ग्रेटर देन 6, तो ये रखेंगे 7 8 9 10, ये कुछ भी हो सकता है। तो b की वैल्यू अगर हम 7 रखते हैं, b की वैल्यू 7 रखते हैं तो रिलेशन क्या बनेगा, b की वैल्यू 7 रखते हैं तो a की वैल्यू हो जाएगी 5, तो ये 5 7, b की वैल्यू रखते हैं 8 तो a की वैल्यू हो जाएगी 6, तो ये 6 8, 9 रखते हैं तो ये हो जाएगा 7 9, इस तरह से ये आता जाएगा। तो अब हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें देखें कहीं कोई मिल रहा है, तो 5 7 नहीं मिल रहा है, 6 8 मिल रहा है, ये है सी, 7 9 नहीं मिला है। तो इस तरह से ये इसमें मिल रहा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर सी विच इज इक्वल टू 6 8 इज करेक्ट आंसर। क्लियर है। तो सवाल बहुत छोटे छोटे थे। इस तरह से एक्सरसाइज 1.1 के ये जो 3 क्वेश्चंस बचे हुए थे उसको हल कर लिए। आज का बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने यार मित्रों को बताएं जिससे वो भी इसका लाभ उठा सकें। अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो, कहीं डाउट हो, तो टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।